नेपाल के प्रसिद्ध कवि, अनुवादक और लेखक भानुभक्त आचार्य की 212वीं जन्म जयंती बड़े धूमधाम से भारत और नेपाल में मनाई जा रही है। बाल्यकाल से ही भानुभक्त बड़े ही होनहार और प्रतिभावान थे। ये संस्कृत भाषा के अगाढ़ प्रेमी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और इन्होंने काशी से आचार्य की उपाधि हासिल की। भारत की मुद्राओं पर नेपाली भाषा को स्थान मिला है। ऐसे आचार्य भानुभक्त की जयंती नेपाली भाषा के लिए एक महोत्सव के रूप में देश विदेश में मनाई जा रही है। भानुभक्त आचार्य की 212वीं जन्म जयंती महोत्सव गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन इलाका सिलीगुड़ी तराई डुअर्स में पिछले रविवार से ही आरंभ हो गया है। इस महोत्सव में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक तथा साहित्यिक संघ संस्थाओं द्वारा विद्यार्थी युवाओं में भाषा के प्रति श्रद्धा प्रेम जगाने हेतु कवि गोष्ठियां, कविता लेखन व वाचन प्रतियोगिता, नेपाली रामायण पाठ प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं, जिनका फाइनल 13 जुलाई को भव्य समारोह में संपन्न होगा। इसके साथ ही नेपाली भाषी समाज अपने जातीय वेशभूषा को तैयार करने तथा नया बनवाने का काम आरंभ कर दिया है। स्मरण रहे, भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती पर लाखों नेपाली भाषी अपने पारंपरिक पोशाक, नृत्य, गीत संगीत तथा गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। इस वर्ष जीटीए के कला संस्कृति विभाग के नेतृत्व में विभिन्न संघ संस्थाओं द्वारा दार्जिलिंग पहाड़ के सभी जिला केंद्र, महकुमा केंद्रों में विशाल शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी तरह सिलीगुड़ी, तराई व डुअर्स में भी संघ संस्थाओं द्वारा भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनकी तैयारियां जोरों पर है। उत्तर बंगाल ही नहीं, सिक्किम, असम से लेकर दिल्ली तक 13 जुलाई को भव्य भानु जयंती मनाया जाएगा। भानुभक्त को आदि कवि तथा नेपाली भाषा के जनक के रूप में माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक नेपाली भाषी जहां रहे, भानुभक्त आचार्य को सम्मान व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दार्जिलिंग पहाड़, तराई डुअर्स में इस दिन आयोजित समारोह में नेपाली भाषा, साहित्य व संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी, खरसाङ।